मेरा नाम प्रिया है। बचपन से ही मुझे भूत, प्रेत, चुड़ैल से बहुत डर लगा करता था। हालांकि मेरा सामना आज तक कभी भी इनमें से किसी चीज़ से भी नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन, चलिए मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ। मेरे दादाजी एक बार बहुत ही बीमार हो गए थे, इसीलिए हम लोगों ने उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उस हॉस्पिटल में मैं और मेरी मम्मी रात को वहीं रुके हुए थे। दादाजी की हालत पहले से अब ठीक थी, तो मम्मी आराम से सो गई थी। लेकिन मुझे अनजान जगह पे नींद नहीं आती, इसलिए रात करीब 11 साढ़े 11 में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने हेडफोन लगा के हेडफोन में गाने सुनने लगी और गाने सुनते सुनते अपने रूम से बाहर चली गई। मैं बता दूं कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग रुके हुए थे वो हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है। जिस फ्लोर पे हम लोग थे उस फ्लोर पे बहुत ही सारे रूम थे। तो मैं अपने रूम से बाहर निकल के बाहर जो पैसेज था वहाँ पर टहलने लगी और हेडफोन में गाने सुनने लगी। टहलते टहलते मैं अपने रूम से 2-4 रूम आगे निकली होंगी कि तभी मेरी नज़र एक रूम पे गई। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसको कि ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो बेड पे सोई हुई है और वो बूढ़ी औरत लेटे लेटे मेरी ही तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों मैं भी वहीं खड़े खड़े उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगी। वो बहुत ही बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी कि उसके मांस हड्डी तक छोड़ने लगा था। उसे देख के मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं रूम से बाहर खड़े खड़े उस बुढ़िया को देखे जा रही थी कि तभी उस बुढ़िया ने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि शायद इस बुढ़िया के घर वाले अभी यहाँ पे नहीं है और हो सकता है कि इस बुढ़िया को कुछ चाहिए हो, शायद किसी तरह की मदद चाहिए हो। ये सोच के मैं रूम के अंदर जाने लगी। जब मैं उस के बेड के पास पहुंची तो मैंने डरती हुई आवाज़ में उससे पूछा, आपको कुछ चाहिए क्या? तो उस बुढ़िया ने मुझे अपना कान उसके मुंह के पास लाने का इशारा किया। मैंने सोचा कि शायद ये बुढ़िया बहुत बीमार है, इसीलिए ज़ोर से बोल नहीं सकती। तो मैंने अपना कान उसके चेहरे के पास ले गई। तभी उसने अपना ऑक्सीजन हटाया और मेरे कानों में बहुत ही काँपती हुई आवाज़ के साथ बोली, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खून पिला दोगी? ये वर्ड सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और तभी वो बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब वो हंस रही थी तो उसकी आवाज़ बहुत ही अजीब थी। कहने का मतलब है कि एक आवाज़ तो औरत की थी, लेकिन दूसरी आवाज़ किसी आदमी की थी। और तभी उस बुढ़िया ने अपने हाथों से मेरे बाल ज़ोर से पकड़ लिया। मैं चीखते हुए उस रूम के बाहर भागना चाह रही थी, लेकिन उस बुढ़िया ने मेरे बालों को बहुत ही ज़ोर से पकड़ रखा था। फिर भी किसी तरह से मैं उस बुढ़िया से अपने आप को छुड़ा के उस रूम से बाहर जाके ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरे चीख की आवाज़ सुन के मेरी माँ और उस हॉस्पिटल के कुछ नर्स वहाँ पे आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो उनमें से एक नर्स ने मुझे ये कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में तुम बता रही हो, उस बुढ़िया की तो 2-3 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। और ये कह के वो लोग मुझे वापस से
उसी रूम के अंदर ले गए। और जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वो लोग सही कह रहे थे। उस रात मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई। मेरा नाम अनुराधा है और ये घटना तब की है जब मैं मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थी। ये घटना मुझे मेरी एक सीनियर ने बताई थी। हुआ कुछ ऐसा कि एक रात मैं अपने सीनियर के रूम पे ही थी, तो मेरी सीनियर ने मुझे एक घटना बताई जो कि हमारे ही कॉलेज में हुई थी। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले हमारे कॉलेज में एक लड़की आई थी। वो लड़की बहुत ही अजीब थी। ना वो किसी से बात करती थी, बस वो अपने आप में ही गुम रहती थी। तो उस लड़की के जो कुछ सीनियर थे, उन्हें लगा कि वो लड़की बहुत ही एटीट्यूड दिखा रही है, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए उन लोगों ने एक प्लान बनाया। वो लगभग 5 सीनियर थे उस लड़की के। तो उन लोगों ने एक मटन के पीस को ऐसा कट कर दिया जैसा कि वो किसी इंसान का हाथ लग रहा था। और उन लोगों ने ये प्लानिंग किया कि जब ये लड़की रात को अपने रूम में नहीं रहेगी, तब हम लोग इस मटन के पीस को उसके तकिए के नीचे रख देंगे। जब वो रात को अपने बेड पे सोएगी और अपने तकिए के नीचे इस हाथ को देखेगी तो वो डर जाएगी। जब वो लड़की अपने रूम में नहीं थी तो उसके वो सीनियर उस हाथ को चुपके से उसके तकिए के नीचे रख दिया और वो लोग रूम के बाहर आके उसके चीखने का वेट करने लगे। करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद भी उसके रूम से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो उनमें से एक ने कहा, लगता है ये हार्ट अटैक से मर गई क्या। और ये कह के वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो उनमें से एक ने कहा कि चलो चेक करके आते हैं क्या हुआ। जब वो पांचों चुपके चुपके रूम के अंदर पहुँचे तो रूम के अंदर पूरा अंधेरा था और अंधेरे में ही ऐसा आवाज़ आ रहा था जैसे कोई मांस को चबा रहा है। तो उनमें से एक ने डरते डरते जब लाइट को ऑन किया तो ना ही वो लड़की बेड पे थी और ना ही वो हाथ, लेकिन वो चबाने का आवाज़ अभी भी आ रहा था। वो पांचों खड़े होकर रूम में इधर उधर देख रहे थे कि तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि ये आवाज़ तो बेड के नीचे से आ रही है। और जब वो पांचों ज़मीन पे बैठ के बेड के नीचे देखे तो मानो उनके शरीर में सारा का सारा खून जम गया। उन लोगों ने देखा कि वही लड़की बेड के नीचे बैठ के उस मांस के पीस को चबा रही है, कच्चा, बिल्कुल किसी शैतान की तरह। और उनकी तरफ देख के वो हंस रही है। ये देख के वो पांचों चीखते हुए उस रूम से बाहर भागे। वो पांचों इतना डर गए थे कि उन लोगों ने उस कॉलेज को ही छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद वो लड़की भी उस कॉलेज से चली गई। बाद में ये मालूम पड़ा कि वो लड़की कोई भूत या चुड़ैल नहीं थी। वो लड़की मेंटली सही नहीं थी।